जैसे ही अंधेरा होता है पति डरने लगता है। उसकी गलती नहीं, पत्नी के सामने वह चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। पत्नी के इशारों का सामना करते हुए कामिल को लगता है जैसे वह खतरे का सामना कर रहा हो। देखते ही देखते जब पत्नी और करीब आने लगी तो उसने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। जल्दी से मोमबत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। एक तरफ अकेली बैठी टेरेसा ने जब अपने पति की पीठ देखी तो उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ने लगी। उसे नहीं पता था कि ऐसे दिन कब तक चलेंगे। उस दिन पति समय पर घर नहीं लौटा, जिससे सास चिंतित हो गई। बात खत्म हुई थी कि कामिल की आवाज सुनाई दी। वह मेहमान को घर लेकर आया था। इस व्यक्ति का नाम पॉल था, जिसने पहले पति को नौकरी दिलाने में मदद की थी। मिलनसार पॉल का सास ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन टेरेसा खुद को हमेशा की तरह बाहरी महसूस कर रही थी। बचपन से दबाव में उसे इस घर में अपनी कोई अहमियत नहीं लगती थी और आने जाने वाले मेहमानों में से बहुत कम लोग उसे तवज्जो देते थे। टेरेसा इस बात की अब आदी हो चुकी थी। इसलिए जब पॉल ने उससे बात की तो टेरेसा को बहुत हैरानी और खुशी हुई। टेरेसा इस आकर्षक और आत्मविश्वासी पुरुष की ओर अनजाने में ही खींचती चली गई। हाजिर जवाब मजाकिया पॉल जल्दी सबके साथ घुल मिल गया। उसने खुद अपनी जिंदगी के अनुभव सुनाने शुरू कर दिए। असल में पॉल पहले एक मानव शरीर चित्रकार था। एक बार वह असली मॉडल के साथ था, तभी उसके पिता ने अचानक उन्हें देख लिया। घबराए पिता पीछे हटते सीढ़ियों से गिर पड़े। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन इसके बाद से उन्होंने पॉल का खर्चा बंद कर दिया। यह सुनकर टेरेसा की नजरें पॉल से मिल गईं। इस पर पॉल का दिल धड़कने लगा और वह घबराकर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर कैमिल को लगा कि उसकी पत्नी ने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है, इसलिए वह गंभीर चेहरा बनाकर स्थिति देखने आ गया। लेकिन कैमिल को परवाह नहीं थी। वह बड़बड़ाया, उसकी पत्नी मेलजोल नहीं रखती, इससे मेहमानों को असुविधा हो सकती है। उसे यह पता नहीं था कि टेरेसा की घबराहट की असली वजह पॉल था। इसलिए अगले दिन पॉल खुद फैलकर कैमिल के लिए चित्र बनाने उसके घर गया। पास बैठी टेरेसा को देख पॉल ने अश्लील चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। हालांकि के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पर वे एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। और बेफिक्र कैमिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसी की पत्नी के साथ छुप छुप कर इशारे कर रहा है। पॉल ने अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए टेरेसा को बहकाने की कोशिश की, जब तक कि सासू माँ के अचानक आ जाने से यह नाजुक माहौल टूट नहीं गया। पहले से ही कुछ और इरादे रखने वाले पॉल ने यह भी नोटिस किया कि कैमिल एक मम्माज बॉय है। ऐसे आदमी के साथ रहकर टेरेसा आखिर कैसे खुश रह सकती है। इसीलिए जब पेंटिंग खत्म हुई तो पॉल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमरे से आ रही बातचीत से उसे समझ आ गया कि टेरेसा हमेशा से इस परिवार के हाथों शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित रही है, और इसी ने उसके मन में कुछ और ख्याल भी जगा दिए। अगली सुबह पॉल फिर से तैयार की गई पेंटिंग लेकर आ गया। जैसे ही माँ बेटे ने जीवंत सेल्फ पोर्ट्रेट को देखा, दोनों उसकी तारीफ करते नहीं थके। इतनी घनिष्ठता से भरे उनके व्यवहार को देखकर लगता है कि टेरेसा ही इस घर में फालतू है। पॉल ने यह सब देखा। उत्साहित माँ और बेटे ने तुरंत सुझाव दिया कि पॉल को उसकी पेंटिंग के लिए धन्यवाद देने के लिए वे शैंपेन खरीदने जाएं। जाने से पहले कैमिली अपनी शान दिखाना नहीं भूली और उसने अपना स्वचित्र खिंचवाया। अद्भुत, यह सचमुच एक असाधारण बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र। लेकिन पॉल को लगा कि वह मूर्ख और प्यारी है। लेकिन जैसे ही कैमिली चली गई, कमरे का माहौल भी तुरंत बदल गया। एक अकेला पुरुष और एक अकेली महिला एक ही कमरे में थे। अब पॉल पर कोई रोक टोक नहीं थी, तो उसने भी दिखावा करना छोड़ दिया और लंबे समय से दबाव में रही टेरेसा ने भी खुद को आजाद करने का फैसला किया। लेकिन क्या इस तरह का असामान्य प्रेम संबंध सच में अच्छा अंजाम पा सकता है? एक बार जब कोई औरत बेवफा हो जाती है तो शायद उसके लिए यह या तो कभी नहीं या फिर अनगिनत बार होता है। पति के घर न होने का फायदा उठाकर टेरेसा ने चुपचाप पॉल को अपने बेडरूम में बुला लिया, लेकिन पॉल ने